किरण स्टार महाराष्ट्र न्यूज मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपल्या सोबत आहेत राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी काँग्रेस सेना। नेताजी काँग्रेस सेना हीच खरी काँग्रेस सेना। अभिनेते असे रंगा शेठजी आपल्या सोबत आहेत। रंगा शेठजी आपल्या स्टार महाराष्ट्र न्यूज मध्ये खूप खूप स्वागत। मेरा पार्टी का तरफ से आपका चैनल को भी धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए। रंगा शेठजी, माझा पहिलाच प्रश्न असा असेल, नुकत्या शाळा सुरू होणार आहेत, आता नर्सरी पासून जी मधले वर्ग असतील त्यांना भरमसाठ फीस आकारली जाते, त्या एकंदरीत आपण त्या पार्श्वभूमीवर काय सांगाल? आप एक अच्छा सवाल किया है और सवाल के लिए मैं जवाब देना चाहते। तो बाहर देश में 11 स्टेट से मेरा साथ जनसंख्या है, इसलिए मेरा उत्तर मैं हिंदी में देते हैं। चलिए। बात ऐसा है, ये जो विषय पे मैं पीछे 20 साल पहले से दिल्ली में बड़ा आंदोलन रखा, जो दिल्ली में मुंबई मंत्रालय के पास अनेक बार मैं आंदोलन किया, लड़ाई किया, जो एजुकेशन मिनिस्टर को निवेदन दिया, प्राइम मिनिस्टर को निवेदन दिया, मुख्यमंत्री को निवेदन दिया, कुछ फर्क नहीं हो रहे। इसका मतलब इसका हिस्ट्री ऐसा है, जो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी का समय से राज करते आया, वो समय पर जो कांग्रेस का गलती का वजह से ये सब हमारा देश में हो रही। और अब मोदी जी आया है, मोदी जी का साथ मेरा विनती है और एक वार्निंग भी है, एक जनता को टिकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय एजुकेशन है, शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा। और शिक्षण सही तरीका से नहीं चलेगा एक देश में, वो देश का गरीब कभी उठेगा नहीं। ये हमारा 140 करोड़ जनता का भारत देश में जो 65-70% जनता गरीब है, गरीब का अर्थ क्या हो गया, वो उसका बारे में कोई सर्वे नहीं करते। रिक्शा वाला है, पान पट्टी वाला है, ये कंपनी फैक्ट्री में काम करते वर्कर लेवल का लोग है, और गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर लोग है, और जो हॉस्पिटल में जो छोटा लेवल में काम करते लोग है। और ये छोड़ के फिर देखा जाएगा बार्बर, कपड़ा धोने वाला, अनेक प्रकार का जो गरीब परिस्थिति का लोग है। ये हमारे 140 करोड़ जनता का अंदर 70% जनता है। अब ये जनता को ये देश में सही तरीका से शिक्षण नहीं मिलेगा तो फिर जनता क्या कर सकते हैं? गरीब का गरीब, गरीब का बच्चा गरीब बनेगा। ऑटो रिक्शा चलाने वाला, उसका बेटा पढ़ाई नहीं करेगा, वापस रिक्शा चलाएगा, और ऐसा वर्कर लोगों का बच्चा वापस वर्कर बनेगा। फिर एजुकेशन सिस्टम इतने बुरा कर दिया, रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम कांग्रेस राज करता था जब भी किया, वो वजह से ये सब हो रहे। अब मैं विषय पे आ रहे आपका सामने। अच्छा। विषय ऐसा है, प्री प्राइमरी स्कूल में एक बच्चा को एडमिशन चाहिए तो मिनिमम 45,000 का ऊपर माँ बाप देना पड़ते। ये मीडियम जनरल मीडियम स्कूल का बात बोलते, प्री प्राइमरी स्कूल का बात बोलते हैं। अच्छा। अगर तुमको CBSE, ICSE बोर्ड का स्कूल में जाने का, जात के एडमिशन लेने का होगा, 1 लाख रुपया। छोटा बच्चा को पैदा किया, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया बच्चा का नाम से, अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख देगा, कैसे परोड़ेगा? अच्छा, एक रिक्शा चलाने वाला वो महीना में 15,000 मुश्किल से कमाते। ये 15,000 उसका घर चलाने के लिए, रोटी कपड़ा उसके लिए उसको लगते हैं। और बच्चे, एक बच्चा नहीं रहते हैं घर पे, गरीब का घर में बच्चा 2-3 कुछ बच्चा रहते हैं, और 2-3 बच्चा रहेगा, माँ बाप 3 बच्चा को कितने पैसा खर्चा करना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा दुखदायक बात है। विषय ऐसा है, 45,000 रुपया ईयरली फीस भरने का बाद, और प्रवास के लिए अलग पैसा देना पड़ेगा, और बस में गाड़ी में बेचते उसको पैसा अलग,
और पुस्तक के लिए पैसा अलग, फीस और हर एक बात के लिए, छोटा छोटा बात के लिए फीस अलग देना पड़ते हैं, और उसका बर्बादी है, परेशान में है। अच्छा, 15,000 रुपये प्रमाण नहीं तो 20,000 रुपये प्रमाण महीना कमाएगा, एक साल में पूरा एक बच्चे को प्री प्राइमरी स्कूल में बेचने को नहीं हो रहे, ऐसा परेशान है। इसका बारे में जो राज करते सरकार भी अभी तक सर्वे नहीं कर रहे, और गया सरकार भी नहीं कर रहे, आया सरकार भी नहीं कर रहे, जनता किधर जाएगा। अब एक विषय हो गया। अब ऐसा है, ये वजह से परिणाम क्या होते हैं, ये हम पूना का रहवासी है, पूना का अंदर हजारों छोटा छोटा इलीगल प्री प्राइमरी स्कूल चलाते हैं। एक एक प्री प्राइमरी स्कूल इलीगल चलाते, छोटा से एक रूम भाड़े पे लेते, ये दुकान किराना दुकान कैसे चलाते जैसा दुकान भाड़े पे लेते, और बच्चा 60-70 बच्चा लोग एक रूम में बैठ के पढ़ाई करते। इसका मतलब शुरू से बच्चा का लाइफ सही तरीका से नहीं जा रहे, और इतने पढ़ाई हो कि अगर बच्चा बाहर आएगा तो फिर सबसे महंगा एजुकेशन इंडिया में दिया, ऐसा हो गया। इसलिए बहुत कुछ ये विषय का बारे में मैं अभ्यास करके 20 साल पहले मैं आंदोलन किया है। कांग्रेस सरकार राज करता था, जब मनमोहन सिंह सरकार था वो समय पर मैं आंदोलन किया है, मैं निवेदन दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ते। अब ऐसा परेशान में लोग उधारी लेने के लिए आसपास जाते, उधारी मिलता नहीं। एक बड़ा घर का बच्चा अच्छा रुबाब से जाते हैं, छोटा घर का बच्चा लोगों को स्कूल छोड़ने को नहीं होते, माँ बाप परेशान में रास्ता में रुकते देखते, और ऐसा हाल, बहुत बुरा हाल है, ऐसा परिस्थिती हुआ। रंगाशेठजी, नुकतंच तुम्ही नर्सरी आणि मधल्या विद्यार्थ्यांचं देखील फीस आणि भरमसाठ घेतली जाते त्याबद्दल आपण सांगितलंय। खरं तर 10वीचा आणि 12वीचा निकाल देखील नुकताच लागलाय, आणि जे त्यांच्या पुढच्या शिक्षणासाठी जे कागदपत्र काढायचे असतात त्यासाठी देखील त्यांना खूप अडचणी येत आहेत, तर एकंदरीत त्या संदर्भात देखील आपलं मत काय? देखो ऐसा बात है, आप अच्छा सवाल खड़ा करते। 10वीं पास होते बच्चा और फेल होते पास होते, गरीब परिस्थिति का बच्चा लोग 10वीं तक जाने के बाद उनको शिक्षण, आगे का शिक्षण देने का ताकत नहीं है माँ बाप को, इसलिए क्या होते कुछ बच्चा लोग उधर ही छोड़ देते, 10वीं का आगे जाता नहीं, पास होके भी जाता नहीं, ना पास भी कोई काम धंधा ढूंढ के जाते हैं, और गरीब का बच्चा उधर ही गरीब होना शुरू हो गया। उसके बाद 11वीं 12वीं सबका इच्छा है एक अच्छा कॉलेज मिलना, ये बराबर। सब लोगों का मुंह से एक ही शब्द आते, अच्छा कॉलेज कौन सा है, अच्छा कॉलेज कौन सा है, विषय इधर आ गया। अच्छा कॉलेज अगर समझो जनरल कैटेगरी ऑर्डिनरी कॉलेज रहेगा, उधर 50,000 का आगे फीस है, और सीबीएसई बोर्ड रहेगा, उधर 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। एक कॉलेज में एक रेट रहेगा, बोर्ड एक है सीबीएसई, लेकिन रेट अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रेट। गाड़ी का रेट 25-30 हजार लेते, बच्चा को स्कूल तक पहुंचाने के लिए आते गाड़ी के लिए 25-30 हजार लेते, और उसका बाद पुस्तक इतने महंगा है, और ये ज़्यादा भी रिजर्वेशन नहीं, बच्चा लोगों को तकलीफ ज़्यादा है, ज़्यादा परसेंट रिजर्वेशन नहीं बच्चा लोग है। अच्छा, हमारा ओबीसी जनसंख्या, हमारा मराठा जनसंख्या, ये 2 पीढ़ी को कांग्रेस राज करता था जब खराब कर दिया है। अच्छा, वापस भी सबका दरवाजे में वोट के लिए घूमते हैं। अरे कारण हमारा देश के बारे में देखो, हमारा महाराष्ट्र में शरद पवार जी 50-60 साल राज किया बोलते, हमारा ओबीसी जनता को और ओपन कैटेगरी हमारा मराठा और बाकी भी ओपन कैटेगरी जनता को रिजर्वेशन नहीं दिया,
और शेतकरी बोलते, शेतकरी को सरकार योजना से कुछ पैसा दिया तो 2000 एकड़ दो एकड़ जमीन का, 2000 का विषय छोड़ो, 1 एकड़ जमीन में कुछ मतलब जो पिक मिलता नहीं, कुछ क्लाइमेट का वजह से, पानी का वजह से जो उत्पन्न मिलता नहीं, ऐसा 2 एकड़ जमीन वाला वो भी शेतकरी है, लेकिन उसका बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? रिक्शा वाला को बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? हॉस्पिटल में काम करते हैं उसका बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? ऐसा बहुत बड़ा विषय है। इसलिए हम सवेरे देखेगा, शाम तक 10वीं पास हो गया बच्चा लोगों का, माँ बाप माराथन भागना शुरू हो गया, भागते भागते रहते, किधर से उधारी मिलेगा, कौन देगा, बंधु देगा और बाजू वाला देगा, कोई उधारी भी नहीं देते, उधर ही स्टॉप हो गया। इसलिए 10वीं पास होने के बाद 11वीं 12वीं में एडमिशन लेना बहुत कठिन हो गया है। ये 65-70% जनता का विषय है, एक देश का विषय है, ये कोई 4 घर वाला का विषय नहीं। अरे कोई सरकार इसके लिए ध्यान देता नहीं। मैं वार्निंग देते हुए बोलते, मोदी सरकार अगर ये विषय पे ध्यान देगा, इसके लिए कोई पर्याय आपका पास होगा तो बहुत अच्छा बात है, फिर जनता आपका साथ है। और कांग्रेस एजुकेशन सिस्टम खराब करके रखने की वजह से ये सब हो गया है, लेकिन मोदी सरकार को ये दुरुस्ती करना पड़ेगा। अब ऐसा है, अभी जो विवाह मेलावा करके देते, नेता लोग आते, सामाजिक कार्यकर्ता लोग आते, फोटो लेते, मीडिया में आते, नाम कमाया। क्यों? गरीब लड़का और गरीब लड़की दोनों को शादी करवा के देते, माँ बाप को ताकत नहीं, शादी करवा के दिया, उसका बाद 1 साल का बाद एक बच्चा पैदा होते, हॉस्पिटल में उसको इतने लूटने का हॉस्पिटल है, हमारा देश में पूरा लूटने का धंधा है, हॉस्पिटल का पैसा भरने का परेशान, वो मिटाने के लिए 2 साल 3 साल जाते, जब तक बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में जाने का टाइम हो गया, फिर उधारी लेते लेते एक बच्चा को पढ़ाएगा तो 2 बच्चा को पढ़ाता नहीं, फिर 10वीं पास होने का बाद बच्चा का हाल ऐसा हो गया, और 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। और कोई बच्चा लोगों को ICSE बोर्ड का इच्छा आते, पढ़ाई हो की, ग्रेजुएशन हो की, फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन जाने का इच्छा से ICSE बोर्ड में एडमिशन मिलने को जाएगा, उधर का कुछ रेट बोलो ही बात, वो भी 3.5 लाख का आगे, फिर बच्चा एडमिशन मिलता भी नहीं। और अब क्या करेगा, ऐसा परिस्थिती हो चुका है। रंगा शेठजी, तुम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी सांगितले। खरं तर नर्सरी 10वी आणि मधले जे वर्ग आहेत त्यांच्याबद्दल तर आपण जाणून घेतलेलंच आहे, पण खरं तर आता जे विद्यार्थी आहेत, जे शेतकरी वर्गातले आहेत, त्यांना MBBS करायचं असतं किंवा इंजिनियर किंवा अनेक डिग्र्यांमध्ये घेऊन त्यांना पुढे जायचं असतं, पण घरची परिस्थिती ही असते ती गरीब, त्यामुळे त्यांना काहीच करता येत नाही। तर त्या एक विद्यार्थ्यांना काय सांगाल किंवा तुमच्या मार्फत सरकारला काय सांगाल, या विद्यार्थ्यांचं काहीतरी तुम्ही तुमच्या मार्फत त्यांना काहीतरी करा? देखो, बात ऐसा है, ये जो डिग्री होने का बाद आगे का शिक्षण मिलना गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। अब एक उदाहरण बोलेगा, अनेक मंत्री लोगों का कॉलेज है, ये कब से शुरू हो गया? कांग्रेस राज करता था, जब इंदिरा गांधी का समय उनका बॉडी का अनेक मंत्री लोगों को, खासदार लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलॉट किया है, और उसका वजह से मंत्री लोगों का कॉलेज और एक व्यवसाय जैसा हो गया, उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं। पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा ऐसा जमा करते कॉलेज से, अभी जितने पैसा दिया तो भी ब्लैक मनी देते। अब एक फॉर द एग्जाम्पल, हमारा महाराष्ट्र में
अनेक कॉलेज है, 2-3 कॉलेज का उदाहरण मैं देता हूँ। पतंगराव कदमपुर की एक मंत्री था, अभी तो नहीं है वो, अच्छा, और उसका कॉलेज है। उसका एजुकेशन होते टाइम 1 एकड़ 2 एकड़ जगह का मालिक था ग्रामीण में। आज अक्का महाराष्ट्र विकत लेने का पैसा वो कमा के उसका बेटा को दिया है, बेटा भी मंत्री है। अच्छा, विश्वजीत कदम उसका नाम है। और क्यों ये विश्वजीत नाम बहुत अच्छा है, विश्व की जीत के आया, लेकिन लूट के पैसा कमा के अक्का महाराष्ट्र विकत लेने का पैसा हो गया। ये अकेला नहीं है। अब नरसिंह राव का समय अनेक कॉलेज मंत्री लोगों को अलॉट किया है। उसका बाद शंकर राव, हमारा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री था, शंकर राव का टाइम अनेक कॉलेज अलॉट करके दिया है। अच्छा, ये सब नरसिंह राव, शंकर राव, अशोक राव उसका बेटा है। आज बेटा ये सब कॉलेज का मालिक है नांदेड़ में। अच्छा, ऐसा बाहर भी है। और ये ऐसा लोगों का अवैध संपत्ति का कोई चौकसी अभी तक कोई नहीं करते। इसलिए ये क्यों नहीं करते? जो पार्लियामेंट में विरोध पक्ष अथवा विपक्ष मुंह बंद करके बैठेगा। मेरा जैसा नेता चिल्ला की बात करते हैं। विपक्ष क्यों बंद करते? एक बड़ा विपक्ष नेता का नाम है, सब जानते हैं, ओबीसी का खुद का कॉलेज है, हैदराबाद पूरा उनका ही कॉलेज है। फिर वो कैसे विरोध करेगा? बाकी विषय पे विरोध करते। ऐसा ये जो भगवान का नाम दिया ना, नरसिंह राव और शंकर राव, अशोक राव, विश्वजीत, ये सब क्या भगवान का नाम दिया? ये सब लूटने के लिए रावण का जैसा रूम में काम करके कोटियां कमाते, अवैध संपत्ति सब कमा के रखा, सब भगवान का नाम लेके बैठे ले। ये ऐसा विषय है। अब इसको कुछ पर्याय है। ये मैं 20 साल पहले लड़ाई करते टाइम बोला है, एक कॉमन एक फीस रखना हर एक प्राइवेट स्कूल में। ये सरकार का अंडर में सरकार डिसीजन लेना, एक कॉमन फीस रखना। अभी सीबीएसई बोर्ड रहेगा, सीबीएसई बोर्ड का हर एक कॉलेज में एक फीस रखना। अच्छा, वो गवर्नमेंट निर्णय लिया हुआ फीस होना। ऐसा 10वीं पासों की 12वीं में 11-12वीं में जाएगा, गवर्नमेंट डिसीजन लिया हुआ फीस सब कॉलेज में एक होना। प्री प्राइमरी स्कूल में एक होना। इसी तरीका से अगर समझो गवर्नमेंट कंट्रोल में अगर स्कूल कॉलेज सब चलाएगा तो गरीब का बच्चा पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन सकते हैं। ये इसके लिए मोदी सरकार बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेने का समय है और बोलने के लिए और भी बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा मैं कुछ लोगों का नाम बताया, कॉलेज का नाम बताया। ये क्यों बताया? ये हम महाराष्ट्र ने, हमारा महाराष्ट्र का कॉलेज है। ऐसा DY पाटिल को कॉलेज है और किसी को कॉलेज है और VK पाटिल को कॉलेज है, सब पाटिल लोगों को भी कॉलेज है। लेकिन हमारा पाटिल बच्चा रास्ता पे घूम रहे, हमारा मराठा बच्चा रास्ता पे घूम रहे, हमारा OBC बच्चा रास्ता पे घूम रहे और फीस भरने का पैसा नहीं। इसलिए ये सब बुरा काम चल रहे। और कांग्रेस राज करते आया, जब एजुकेशन होके आने वाला सबसे महंगा बच्चा हमारा भारत का बच्चा है और महंगा एजुकेशन भारत का एजुकेशन है। और ऐसा इसी तरीका से सब विषय है और बहुत बड़ा दुख है। और मैं प्रधानमंत्री को लेटर देने वाला है और इसमें कुछ निर्णय लेने के लिए मैं मोदी जी का भी मुलाकात लेने के लिए मैं इच्छुक है। तर हे होते रंगाशेठजी यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्या स्टुडिओमध्ये येऊन मार्गदर्शन केले। त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया। धन्यवाद। आपको भी मेरा तरफ से धन्यवाद।